राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लड्डू गोपाल जी की लीला की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। लड्डू गोपाल जी की लीला यानी कि उनके द्वारा किए गए चमत्कार या फिर उनकी क्रीड़ाएं। तो जो भी मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने विचार होते हैं, जो ये कहानी होती है, जो ये उनके बारे में मुझे जितना भी पता होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी वीडियोज़ के थ्रू ही। तो आज मैं दूसरी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भी कहा जाता है कि सत्य घटना पर ही आधारित है। और मतलब एक जो सेवक होता है उसकी सेवा में इतनी शक्ति होती है कि इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने जो आराध्य देव होते हैं उनसे वो करवा सकता है जो वो करवाना चाहता है। तो यही एक कहानी है जो मैं आपके साथ आज साझा कर रही हूँ। तो इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, बुजुर्ग महिला थी एक, जो अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत मन से सेवा किया करती थी। एक बार उनको ना कहीं जाना पड़ गया, तो वो लड्डू गोपाल जी को ले जाना नहीं चाहती थी साथ में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी कई बार परेशान हो जाते हैं सफ़र में। और कई जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जाना चाहते, खुद से ही नहीं ले जाना चाहते, तो वो महिला भी नहीं वहाँ पर ले जा सकती थी। तो वो बहुत परेशान थी। तो उसने अपनी बहू से कहा कि मैं जा रही हूँ और क्या तुम लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा कर लोगी। और तो मतलब वैसे बुढ़िया को अपनी बहू पर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो उसकी अच्छे से सेवा कर लेगी। तो बहू रानी मान गई कि हाँ मैं कर लूँगी। तो उसने, बुढ़िया माता ने ना बहू को अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या भोग लगेगा, किस टाइम पर उनको क्या भोग लगाना है, कैसे उनको स्नान करवाना है। और उन्होंने ये ज़रूर बोला कि स्नान करवाने के बाद उनको शीशा ज़रूर दिखाना है, मतलब दर्पण ज़रूर दिखाना है। और दर्पण में दिखाए बिना उनका चेहरा, उनका श्रृंगार जो होता है वो पूरा नहीं माना जाता है। तो उनको श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण ज़रूर दिखाना है। और दर्पण में जब वो अपना चेहरा देखकर मुस्कुराएंगे तब उनको भोग लगाना है। तो बहू ने बहुत ध्यान से सुना और कहा कि ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। तो बुढ़िया माता वहाँ से चली गई जहाँ उनको जाना था। तो अब अगले दिन सुबह, पहले दिन तो उसने वो अच्छे से बहू ने भोग लगाया और मतलब जो भी कहा था, और रात को शयन करवाया। सुबह फिर उठ के स्नान करवाया, उनको उठाया प्यार से और नहलाया, उन नए कपड़े पहनाए, मतलब धुले हुए कपड़े पहनाए। उनका श्रृंगार बहुत ही मनमोहक किया, बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी। और उनको शीशा दिखाने लगी। पहले उनको भोग लगाने लगी, तब उसे याद आया, ओहो माँ जी ने कहा था कि इनको दर्पण भी दिखाना है। तो वो शीशा उठा कर लाई और लड्डू गोपाल जी को दिखाने लगी। तो लेकिन लड्डू गोपाल जी तो मुस्कुराए ही नहीं। अब उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब वो उसे देखकर, दर्पण में देखकर मुस्कुराएंगे तब उनका भोग लगाना है। तो बहू रानी तो यहीं पर ही अड़ गई इसी बात पर कि जब तक लड्डू गोपाल जी मुस्कुराएंगे नहीं तब तक उनका हम भोग नहीं लगाएंगे। तो अब बहू रानी ने सोचा कि लड्डू गोपाल को थोड़ी देर बाद दर्पण दिखाते हैं। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर दर्पण दिखाया, लेकिन लड्डू गोपाल जी फिर नहीं मुस्कुराए। अब बहू रानी को मन में संदेह हुआ, अपने मन में सोचा कि शायद इनका श्रृंगार ना मुझसे अच्छे से नहीं हुआ है, अच्छे से स्नान नहीं हुआ है इनका, तो इसी वजह से ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं। बस बहू रानी ने दोबारा से उनका श्रृंगार जो है उनको पहनाया था, सारा निकाला और उनको दोबारा से स्नान करवाया और दोबारा से बहुत ही अच्छा सा श्रृंगार किया। और फिर दोबारा से उनको दर्पण दिखाया, तीसरी बार दर्पण दिखाया अब उसने। तो लड्डू गोपाल जी फिर नहीं मुस्कुराए। फिर वो सोचने लगी शायद अब भी लड्डू गोपाल जी को मेरा किया हुआ श्रृंगार पसंद नहीं आया। तो उसने उनको दोबारा से फिर कपड़े निकाले, उनके श्रृंगार निकाला सारा और दोबारा फिर नहला दिया। अब लड्डू गोपाल जी 3 बार नहा चुके थे। तो अब लड्डू गोपाल जी ने भी मन में सोचा कि अगर अब नहीं मुस्कुराया तो अब ये चौथी बार फिर स्नान करवाएगी। तो लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा दिए और बहू रानी खुश हो गई और फिर उस बहू ने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया। तो आज की कहानी का आशय यही है कि अगर जो भक्त होता है अपनी ज़िद पर अड़ जाए तो जो उनके आराध्य देव होते हैं, जो उनके भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं, जो जिनकी वो पूजा करते हैं, उनको वो मतलब मना सकते हैं,
अपने मन मुताबिक जो वो चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहती कि आप कहोगे कि लड्डू गोपाल जी खाना खाएं, खुद उठा के खुद आएँ और आप बैठ जाओ अपने मंदिर में कि हाँ जब तक लड्डू गोपाल जी खाना नहीं खाएंगे मैं भोग नहीं उठाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता। तो ये कि देखिए कहानियाँ होती हैं कहीं ना कहीं पर उनमें सच्चाई भी छुपी हुई होती है। आप अब अपने लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए। चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी की बात बताती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी को सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ट्रैवल करना उनको पसंद नहीं है। और ये बात मुझे उनको लाने के 2-3 साल बाद समझ आई है। अब तक मुझे नहीं था। अब तक मतलब मैं जहाँ भी जाती थी लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाती थी और मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। और उन्होंने मुझे हर बार संकेत दिया है कि उनको ट्रैवल करना पसंद नहीं है, बट मैं तो उनको हमेशा लेकर जाती थी साथ में। ये असली है बात जो मैं आपको बता रही हूँ ना। तो मतलब भगवान भी हमें संकेत के माध्यम से समझाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं जितनी बार भी उनको लेकर गई हूँ ना, वो हर बार मतलब अगर मैं उनको गोद में बिठाती हूँ ना तो अपना श्रृंगार सारा बिगाड़ देते हैं। और अगर उनको पीछे मतलब कार में भी बिठाते हैं टॉप पे पीछे, तो वो वहाँ से भी मतलब ना इतनी ज़ोर से नीचे छलांग लगाते हैं। एक बार तो राधा रानी पीहू के सिर पर गिर गई थी और उसके पीहू के सिर पर ना खून भी निकलने लगा था, स्टिचेस नहीं आए थे। लेकिन मैं ये बात तब भी नहीं समझी। मैं जब भी उनको मतलब जाती थी पीहू के मामा के घर जाती हूँ, जब भी लेकर जाती थी साथ में हमेशा। तो लेकिन उनको ट्रैवल करना नहीं पसंद था। और ये बात मुझे अब समझ आई कि लड्डू गोपाल जी ने मुझे कितनी बार संकेत दिया। वो हमेशा कभी अपनी बांसुरी खो देते थे, कभी अपनी पायल खो देते थे, कभी कुछ कर देते थे। तो अब मैं उनको फाइनली नहीं लेकर जाती हूँ। तो अब उनका ऐसा करते हैं हम कि या तो हस्बैंड होते हैं घर पे या फिर जो पीहू की ताई जी और होती हैं उनके घर हम उनको बिठा आते हैं कि वही उनका भोग और उनकी देख रेख करेंगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमें बहुत संकेत देते हैं। कई बार जैसे हम चाहते कि हम उनको आज ये वाली ड्रेस पहनाएंगे, लेकिन उस ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकल कर आ जाती है। तो मतलब कि वो आप ये मानिए कि लड्डू गोपाल जी का ये ड्रेस पहनने का मन नहीं था, तभी उन्होंने वो ड्रेस नहीं पहनी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस ड्रेस में कमी आ गई है, आपके लड्डू गोपाल जी का मन नहीं था पहनने का। और कई बार आप बाज़ार जाते हैं और आपको कुछ खरीदने का मन नहीं होता और बाई चांस ही आप उनके लिए शॉपिंग करके ले आते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये भी आप अपनी इच्छा से नहीं, लड्डू गोपाल जी की इच्छा से ही करके लाती हो। तो मेरे साथ तो ये इंसिडेंट था। बाकी मैं आपके साथ मतलब डेली शेयर करती रहूँगी। तो आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और अगर व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मैं आपकी उस स्टोरी को यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप कमेंट में करना चाहते हैं तो कमेंट में तो सब रीड कर ही लेंगे, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, चलिए वो आपको मैं फिर ही बताऊँगी दोबारा किसी दिन किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं अच्छी लगती हैं। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर ही करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।